BL से ही करना चाहेंगे, आज 1-1.5% तेज भी है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर आप विचार की बात कर रहे हैं, मैं रियल केस बताऊं और एक्चुअल बात है, जब ये न्यूज में पढ़ रहा था ना और ये अमाउंट मैंने देखा, मेरे को एक ही चीज दिमाग में आई, भाई डिफेंस में आप इतना खर्चा कर रहे हो, इसका अगर 20-25% भी हमारे रेलवे पे रेलवे आप को चला जाए, कर दो ना, हाँ। तो हमारे बोनस परिवार के बहुत ज्यादा जो सदस्य हैं जो परेशान हैं, उनको एक रिलीफ देखने को मिलेगा और देश की जरूरत भी है। मतलब इट इज नथिंग टू डू विद ओनली इन्वेस्टर्स, बट पता नहीं क्या है, डिफेंस में कर रहे हैं अपने हिसाब से जो भी ये कर रहे हैं, एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो रहे हैं अब डिफेंस को लेके, एक डिसबैलेंस फील हो रहा है। अब सर बात कर लेते हैं BEL की। देखिए एक बहुत ही उम्दा काउंटर है और बहुत टाइम से एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। मतलब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने देखा है 248-250 लेवल से जब से हमने इसमें कवरेज रखा था, तब से एक अच्छा मोमेंटम इसने रजिस्टर किया। उसके बाद ये थोड़ा सा फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो उसको ब्रेकआउट देने में हो सकता है बहुत नियर टर्म दे दे, हो सकता है 1-2 क्वार्टर और रुक जाए। 464 लेवल्स होंगे वो। और अगर आप बहुत इमीडिएट ट्रेडिंग बेट ढूंढ रहे हैं तो 412 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको लगा लेना चाहिए, या थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, 410 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। 440 रुपए और 440 के बाद 450-56 रुपए तक ये आपको जाता हुआ दिख सकता है। बट अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो जरूर अपनी पोजीशन बना के रखिएगा, क्योंकि इस बार ब्रेकआउट मींस 480, 540 एंड 600। ठीक, चलिए ठीक। आगे बढ़ते हैं और अंबाला मैम, 2 शेयर हैं और अब 2-2 के ही उससे चलेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। ओलेक्ट्रा ग्रीन हालांकि सेगमेंट का मतलब थीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेरीज हैं व्यूअर्स की तो उस पर, और अपोलो माइक्रो, ये 2 आपके लिए रहेगा। और सब प्रीमियर एक्सप्लोसिव जरा आप देख लीजिएगा, और सीजी पावर पे चाइना वाला फैक्टर असर दिखा रहा है, और प्रीमियर एक्सप्लोसिव पे फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं कुछ लोग, और काफ़ी क्वेरीज भी थी। तो पहले अंबाला मैम आप। ऑलराइट, थैंक यू। ओलेक्ट्रा ग्रीन पे पहले एक डिस्क्लोजर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में रहा है स्मॉल केस के, और अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है तो वी आर रिप्लेसिंग इट नाउ विद सम अदर काउंटर्स। विद दिस डिस्क्लोजर आज के डेट में वही था कि थोड़ा सा वीकनेस, अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी 100-150 पॉइंट की, तो वी वर नॉट वांटिंग टू हैव दैट इन द पोर्टफोलियो। सेम व्यू के साथ में आज अभी 1470 के आसपास में 1470 के पास, मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा सा 1400 तक तो आना चाहिए। वहां पर थोड़ा ठहर कर 2-4 दिन रुक कर वापस से चल सकता है। तो अगर आप मोमेंटम ट्रेड नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बने रह जाओ। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, आई मीन उल्टा बोल दिया, अगर आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट नहीं, तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत चाहते हो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर इन्वेस्टेड इन दिस विद अ व्यू कि ये 18,000 का 1800 का टारगेट दिया है ना, तो अगर 1800 के टारगेट के लिए आप रुकना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कुछ दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटीज लगी इसलिए हमने शिफ्ट कर दिया, अदरवाइज काउंटर में कोई ऐसा बुराई नहीं है। ये हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि चलते चलते 950 रुपए से 930 रुपए से 1500 हल्की बात नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, 60% से ज्यादा का। तो अभी थोड़ा रुकेगा लेकिन चलेगा। तो फिलहाल आपके हिसाब से आप ये देखो कि आपको ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा वीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक है। दूसरा आपने अपोलो माइक्रो 456 पे चल रहा है। हाँ जी, 4 तो आने दीजिए, वैसे चल ही रहा है, मतलब दिया भी है अभी इस हफ्ते भी आपने मतलब दे ही दिया था। ठीक है, आप फिलहाल इसमें 470 का टारगेट दिया था विपुल जी, मेरे ख्याल से आज आ जाएगा, वेट कर जाइए। और दूसरा टारगेट था 520 का, तो दोनों ही टारगेट अभी पेंडिंग है, तो खरीद के भी जा सकते हैं वैसे। बट अगेन रिस्क रिवॉर्ड खराब हो रहा है। 390 का स्टॉप लॉस, 370 का स्टॉप लॉस था, उसको रिवाइज करके जाओ तो 390 कर लो, और 457 पे चल रहा है, बाय करना है कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप पहला टारगेट का अपडेट मैं दूंगी 470 पर ही। तो पहला टारगेट 470 है, उसके बाद 520, जिसके लिए अभी भी ड्यू पोजीशन बाय कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात इस पर निकल के आई। सर जरा प्रीमियर एक्सप्लोसिव पे नई खरीदारी करने के बहुत सारे सवाल आए हैं, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? और सीजी पावर जिसमें आज प्रेशर देखने को मिल रहा है, दोनों पे आपका व्यू। सर म्यूट कर लिया आपने आपको, माफी चाहूंगा सर। कोई बात नहीं सर, सर हो जाता है आपसे। एक्चुअली अब मेरे को क्या है, मैं बोलना नहीं चाहता बट कई बार ना, अभी मैम ने एक बात बोली, चलेगा
नहीं रुकेगा मगर चलेगा। अब ये मैं समझ ही नहीं पाया और मेरी ना हंसी छूट गई, इसका तो मैं मतलब क्या है होता कि है, ओके लेट मी एक्सप्लेन, हो सकता है आप नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ, नहीं, सुना होगा। टाइम लग जाएगा। मैं इसको अपन- इसको हम लोग कल आराम से जो है ना डिक्शनरी लेकर के आएंगे, नोट करते रहेंगे, सब आराम से कल डिस्कस करेंगे। तो या जी जी रजी सर। तो सर प्रीमियर एक्सक्लूसिव क्या है कि जिस तरीके से यहाँ पे पोजीशनड है, थोड़ा सा ऊपरी लेवल है और एक हल्का सा रिस्ट्रेन फेस कर रहा है। इसको बाइंग के लिए मैं बोलूंगा थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाने दें, और कहीं भी 740 ऑड लेवल्स या 736 उस रेंज में मिले ना, तो एक हल्का सा सेंस ऑफ कंफर्ट आता है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत पास आ जाता है। और स्टॉप लॉस की मैं बात करूं तो वो 692 का हो जाएगा। वैल्यूएशन टर्म्स मुझे डिस्कंफर्ट दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक 15 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है और पी मल्टीपल भी आपके 90 का हो गया है। तो इस कारण से मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा हूं। और अगर उन लेवल्स पे आप खरीदते हैं या ऑलरेडी आपने खरीदा हुआ है, तो स्टॉप लॉस तो 692 का ही रहेगा। टारगेट्स की हम बात कर लें, टारगेट्स जिस तरीके से अब ये पोजीशन कर रहा है 824 और 824 के बाद 860, बट ये बात सुन के प्लीज यहां मत लीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस 100 रुपए 104 रुपए नीचे है, इतना आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं सीजी पावर से, दिस इज जस्ट वन ऑफ द ओवर रिएक्शंस दैट वी आर सीइंग। 913 रुपए पे ये चल रहा है, 885 रुपए का इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। कहीं ना कहीं हो सकता है उसको टेस्ट या उसके थोड़ा सा स्लाइडली नीचे भी चला जाए। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल बनाइए। आप एक रेंज ले लीजिए, 913 अभी चल रहा है, 880 870 तक आ सकता है। स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन बना लीजिएगा, बट नॉट टू फॉरगेट हाई बीटा काउंटर जैसे ही बाउंस बैक दिखाएगा वापस आपको 960, और 960 इस बार ब्रीच करेगा तो 1020 लेवल तक भी जाएगा कंफर्टेबली। चलिए ठीक। इस बीच चैंपियंस स्टाइल जी कह रहे हैं, विपुल जी आपका यंग वाला हेयर कट कहाँ चला गया? सिर्फ शादी में डांस करने के लिए बनाया था क्या? वापस वो हेयर स्टाइल कीजिए, तभी तो आपकी सही एज पता चल रही है। सब मतलब एज का करेंगे क्या सर? एक तो ये रचित जी ने एक नई बहस छेड़ी हुई नहीं है। ये सर एक एक तीर से दो निशान किए। इनको पता है आपके दोनों घुटनों में लग रही है और डांस की बातें कर रहे हैं। देखिए ये सर ये आपकी ऐसी मानहानि नहीं नहीं सर, ये मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। घुटनों से और ऊपर एक उठ नहीं एज पा के रहे भाई बाद साहब। सर हो जाता है, हो जाता है। डांस वांस दिमाग से हट जाता है। वो कई बार ससुराल में शादी होती है तो इंसान वाह, एक्सपेरिमेंट में वाह, कर लेता वाह, है, वाह, बट वाह। एक एज के बाद सर शरीर हिलाना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। सर आप व्यक्तिगत अनुभवों को दूसरों पर क्यों थोपते हैं? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम नहीं सर, टाइम नहीं सर, अभी के लिए नहीं, आगे बढ़ते हैं। और अदानी पावर पे डैम और इरिडा, दो पावर कंपनीज आपके हिस्से जा रही हैं। अदानी पावर ठीक चल रहा है, लेकिन इरिडा में अभी थोड़ा सा शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन फिर ऊपर से नीचे आ गया। जी ये मेरे लिए है। जी मैं दो ही लोग हैं मैम अभी। ओके जी फाइन। तो अडानी पावर में तो अगली दोबारा बाय करना है फ्रेश, अगर आपको अभी तक नहीं है तो 235 का ब्रेकआउट हो जाने दीजिए। और जो लोग बाय कर है उनके लिए 200 रुपए का स्टॉप लॉस एज इट इज आप मेंटेन करिए। तो फिलहाल स्टॉक अभी फ्रेश बाय की कंफर्मेशन नहीं दे रहा, बट यस एग्जिट भी नहीं दे रहा है, तो जो है वो बने रह जाओ। इरेडा 128.47 स्टिल इट्स अ बाय। अगर आपकी एनीवेज आपकी बाइंग अगर 140 के ऊपर की है तो ये एक भाव भी है जहां पर आप ऐड करके जा सकते हैं। पॉसिबली जो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस्ड है, ये 110 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और अपसाइड यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, मतलब सेकंड टारगेट ही चेज करो, फर्स्ट को छोड़ ही दो, 150 से 170 के लिए। चलिए ठीक है, या ये दोनों पे राय निकल कर के आती हुई। मरीन डिफेंस का जिक्र आप कर रहे थे, मजगांव डॉक और एससीआई शिपिंग कॉरपोरेशन, दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। रचित सर आप देख लीजिए जरा। सर देखिए पहले हम मजगांव डॉक की बात कर लेते हैं। मजगांव डॉक 2567 रुपए चल रहा है, अच्छा लग रहा है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है। अब यहां से कहां जाएगा? यहां से पहले आपको जाता हुआ दिखेगा 2800 रुपए, और 2800 रुपए इस बार ये ब्रीच करेगा तो बहुत कंफर्टेबली 3000 तक जाएगा। जिनके पास पोजीशन है बने रखें, जिनके पास नहीं है, अब मैं आपको इतनी बार हम बात कर चुके हैं तो स्टॉप लॉस आप जरूर सुन लीजिएगा। 2480 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। ये दो टारगेट्स आपको सुझा दिए हैं, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनाएं। एससीआई 288 का स्टॉप लॉस है। कंटिन्यूसली टाइम में हम ये बोल रहे हैं सर, कल भी आप देखें इसने 1 जून को जो 1 जुलाई को ट्रेड किया था, 50 डे मूविंग एवरेजेस को भी टेस्ट करके वापस बाउंस बैक दिखा रहा है। 325, 345, 365 और 400 ये टारगेट्स हैं। 288 का स्टॉप लॉस है, पोजीशन बना सकते हैं।
चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अम्बाला मैम जरा GR80 मरीन डिफेंस में आप लेकर के आ जाइए। GR80 को लेकर के आपका व्यू पॉइंट क्या होगा? इसके अलावा एक डेटा पैटर्न ले लेते हैं। डेटा पैटर्न पे भी काफ़ी क्वेरीज थी, क्या राय रहेगी आपकी? जरा आपकी राय बताइए मैम। 4500 GRS हाँ जी, पहले GR से बात कर लेते हैं, विच इज 2766 एज ऑफ नाउ एंड इट्स अ बाय। फर्स्ट टारगेट आ चुका है, हाउएवर 1920 का था, सॉरी, आ चुका है। लेकिन इसके बाद भी आप इसको, जिन्होंने पूरा मूवमेंट मिस कर दिया और इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, ट्रेड काउंटर तो है नहीं विपुल जी, तो पहले तो ये क्लियर, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा काउंटर है, बाय करके आराम से शांति से बाय और जब आप इसको 2768 के आसपास बाय कर रहे हैं तो पॉसिबल अपसाइड जो स्टार्ट होगी आपकी वो 3000 से 3500 तक स्ट्रेच आराम से कर जाएगी। 3200 बोल रही थी पहले, लेकिन 3500 तक का एक व्यू है जो इसमें आ जाना चाहिए। अब रही बात स्टॉप लॉस, 2500 क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस शुड बी मेंटेन विद दिस वे। डेटा पैटर्न्स 4584 करंट प्राइस है, तो बने रह जाइए। इसको बाय करने के लिए बहुत सारा प्रॉपरली काम करिएगा, मतलब स्टॉप लॉस की प्रोबेबिलिटी है। जहां पर ऐसा लगता है तो मैं उसको एक बार रिपीट कर देती हूँ, तो थोड़ा सा तो रिस्की है क्योंकि चल चुका है, अच्छा खासा चला है, ठीक है। तो विद दैट व्यू आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा लो, पहले 4200 4200 और अभी चल रहा है 4580 के आसपास। एक अटेम्प्ट कर सकते हो, बट उतना कन्विक्शन नहीं है क्योंकि चल गया है। अच्छा डिस्काउंट आता तो अच्छी बात है, बट अभी आया नहीं है वो डिस्काउंट। तो फिलहाल के लिए जब आप इस प्राइस पर बाय कर रहे हैं, आपके टारगेट होने चाहिए 5000 से लेकर के 5200 के। अटेम्प्ट तो बनता है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए ये बात यहाँ पे निकल करके आई है। एक काउंटर सर जो कि आपकी कवरेज में रहा, इस पर सवाल भी आ जाए हैं CSC को लेकर के। मैं भूल गया, उनका सवाल मिस हो गया। एक भाई साहब ने लिखा था कि 163 लिखा था, किस भाव पे उन्होंने शायद खरीदा है, या ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो अभी जो है CSC में क्या करना चाहिए? आधे % के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। दूसरा पारस डिफेंस सर, मतलब धुआंधार चला पारस डिफेंस, अब क्या करें? आज थोड़ा सा हल्का सुस्ता रहा है। सर देखिए, इसमें जो चीजें बनती हुई दिख रही हैं, CSC एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हुआ दिख रहा है। दो कंफर्टेबल बात यह है कि 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है, हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट भी देखने को मिलेगा 174, उसको ब्रीच करेगा, फिर 185 तक जाएगा। बट पावर एज अ सेक्टर अभी फॉर द टाइम भी थोड़ा सा आपको अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को मेंटेन करें। फ्रेश पोजीशन मैं एडवाइस नहीं करूंगा, जिनके पास है उनके लिए लेवल्स है। ठीक, और दूसरा सर पारस पे, ये पारस को लेकर था ना? सॉरी, पारस डिफेंस देख लेते हैं सर। बहुत अच्छा मोमेंटम है, कंटिन्यूसली चले जा रहा है। और पहले हमने सर अपनी पोजीशन के लिए जो स्टॉप लॉस सुझाया था वो 1080 रुपए का था। अब उसको रिवाइज कर देते हैं, पोजीशन को कंटिन्यू रखिए 1180 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। फर्दर अप मूव, ये अलग लेवल का क्रेजी काउंटर हो गया सर। फर्दर बट फ्रेश पोजीशन यहाँ पर नहीं, फ्रेश पोजीशन आए अगर कभी 1150 1160 वहां पे। बाकी जिनके पास पोजीशन है आराम से मेंटेन करके रखें। और उसके बाद आपका जो अभी टारगेट्स हम देख पा रहे हैं 1460 एंड 1540। ठीक, ये दोनों कवरेज के बाद जरा लेकर के आ जाते हैं मैम। एक तो NHPC अच्छा आज लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रही है, और ये 81 के आसपास अब पहुंचता हुआ। दूसरा है BDL आपके लिए, और सर एक हिताची एनर्जी अपनी लिस्ट पे रखिएगा। ये भी सर वो CG पावर जैसा मामला यहाँ पर बन रहा है, जिसमें प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और दूसरा काउंटर देते हैं सर, लेकिन पहले अम्बाला मैम से ये दो काउंटर डिस्कस कर लेते हैं। अम्बाला मैम। ऑलराइट, NHPC तो बाय है, अभी कैसे समझाऊं? अच्छा काउंटर है, अगर महंगी बाइंग है आपकी, पहले वाली बाइंग है, तो ये एक मौका है आपके लिए जहां पर आप ऐड करके एवरेज करके प्राइस को थोड़ा बेटर बना सकते हो, सो दैट जब तक ये 90 110 ये भाव लाता है आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आ सके। विद दैट व्यू मैं आपको एक स्टॉप लॉस बोलना, मतलब ठीक है, स्टॉप लॉस तो अभी वही रहेगा, 70 रुपए का स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट करके चल रही हूँ। आप उसको चाहे तो थोड़ा छोटा कर लीजिए। इस बार आपका स्टॉप लॉस 3 जुलाई को रिवाइज कर दिया गया है। स्टॉप लॉस अब आपका बैठ जाता है यहाँ पर 74 क्लोजिंग बेस पर, और करंट प्राइस विच इज 81.98, ऑलमोस्ट 82, यहाँ पर भी खरीद सकते हो। ध्यान रखो जितना आप लेट करेंगे 90 रुपए ही पहला टारगेट है, तो उतना ही आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब होता जाएगा। सोच समझ के लो डिसीजन, लेकिन डिसीजन लो, उससे ही बात बनेगी। दूसरा BDL, पावर इंडिया, राइट? नहीं BDL मैम, BDL। ओह सॉरी, फाइन। आजकल अम्बाला मैम भी खोई रहती हैं। यस मैम, BDL, भारत डायनामिक्स।
जेंसार टेक देख रही थी, कोई बात 460 रुपए पे रिकमेंडेड है, तो हाँ, अभी- देख रही हूँ अभी- क्या अभी- अभी 550 आता कि नहीं। हाँ बीडीएल ठीक है, एनीवेज BDL 1395 मैं, हाँ ठीक है चलो 1395 बाय कर सकते हैं। 1300 से लेकर अच्छी रेंज है, खरीद सकते हैं इस प्राइस पर भी। 1500 से लेकर के 1800 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस बदल गया है। आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ पर 1250 का रख लीजिएगा। जी चलिए ठीक। सर लास्ट टिप्पणी आपकी कोचिन शिपयार्ड और एक हिताची एनर्जी पे आपको बोला था, अगर सिर्फ तेजी के साथ कवर कर सके तो HL भी ले लीजिएगा सिर्फ लेवल के साथ सर, क्योंकि आज बड़ा दिन है DSC का। जी सर पहले कोचिन शिपयार्ड की बात कर लेते हैं। 1537 लेवल्स पे चल रहा है, बहुत क्लोज आ चुका है। अब ये अपने 200 मूविंग एवरेजेस को तोड़ने के लिए 1564 ये सप्लाई पॉइंट को क्रॉस करते ही 1645 के बाद आपको 1814 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। अगर हमारी इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाने जा रहे हैं तो 1496 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ अपना एक पोजीशन रख सकते हैं। HL ये सर बहुत पास जा रहा है अब अपनी एक ब्रेकआउट देने की कंडीशन में, और जिस तरीके से ये पोजीशन है मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको 4800 और 4800 के बाद 5400 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अगर हमारी इस बात के बाद आप पोजीशन बना रहे हैं और नहीं बनाई है अभी तक, तो 4340 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस इस पोजीशन को बना के रखिएगा। हिटाची एनर्जी सर सेम इज द कल्परेट एंड वी आर सीइंग अ करेक्शन। इसके लिए थोड़ा सा क्राइसिस लाइक सिचुएशन मुझे ज्यादा बनती हुई दिख रही है। चार्टिकल पैटर्न्स पे मैं देख रहा हूं ये 28,435 रुपए तक एक बार आपको मूव करता हुआ दिखा सकता है, बट ट्रेंड चेंज नहीं होता जब तक 26,140 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है। फ्रेश पोजीशन ये जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वॉल्यूम बेस्ड, मैं कहूंगा देयर इज सम अनदर लेवल ऑफ डेवलपमेंट व्हिच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, तो अभी इससे थोड़ा सा आप दूरी बना के रख लें। बाकी CG पावर वगैरह जिनके पास है वो क्या करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो सवाल आ रहे हैं ना वो थोड़ा तो लोग घबरा गए, 9% टूट गया सर देखिए अभी 9% टूटा है और थोड़ा सा रिस्की तो लग रहा है, बट स्टॉप लॉस सर अभी भी दूर ही है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इस 9% के बाद स्टॉक का मोमेंटम खत्म हो गया, ये जरूर बोलूंगा कि अभी तो नहीं चलता हुआ लग रहा। अभी मुझे इसमें रिवर्सल नहीं दिख रहे। स्टॉप लॉस वही रहेगा सर, 26,000 लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा। रिवर्सल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट रिवर्सल पहले जब भी देगा 36,800 और 36,800 के बाद वापस 38,000 तक पहुंच सकता है। चलिए तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त। बाखबर होशियार मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार समाचार। 4 जुलाई को लगने वाला है एक बहुत ही स्पेशल दरबार। तो 2 एक्सपर्ट सिखाएंगे आपको शेयर और कमोडिटी बाजार का पूरा सार। मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे करती है कमाल, कैसे पहचाने इसकी सही चाल। तो देर किस बात की, अभी हमारा इन्विटेशन स्वीकार कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए या फिर सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और तुरंत रजिस्टर हो जाइए। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.